काम्या की शादी बैंक क्लर्क रोशन से बहुत ही सादे तौर तरीकों से संपन्न हुई थी। कारण था उसके पिता की सारी संपत्ति पर सौतेली मां का पूर्ण अधिकार। पिता भी कुछ कह नहीं पाते। व्यापार में एक के बाद एक हुए घाटे और पत्नी की असमय मौत ने उन्हें तोड़ दिया था। वो दूधमुंही काम्या के लिए दूसरी शादी करने को राजी हो गए थे। पहले काफी अच्छा व्यापार चलता था। अब दूसरी पत्नी के अत्यधिक खर्चे की वजह से व्यापार सिमटकर 2 दुकानों तक रह गया था। फिर भी उससे भी अच्छी कमाई हो ही जाती थी। लेकिन जब से उनकी दूसरी शादी से एक बेटा हुआ था, तभी से दूसरी पत्नी काम्या के पीछे पड़ी रहती। नौकर होने के बावजूद काम्या से काफी काम करवाया जाता। छोटी सी बच्ची कुछ समझ ना पाती, जो मिलता उसी में खुश रह लेती। कभी कभार पिता थोड़ा लाड प्यार कर लेते तो निहाल हो जाती। काम्या पढ़ने में काफी होशियार थी, लेकिन ठीक उसके विपरीत उसका सौतेला भाई बिल्कुल नहीं पढ़ता। थोड़ा शरारती तो था ही, शुरू से ऊपर से हर समय के लाड प्यार ने हद से ज्यादा बिगाड़ दिया था। जब अभिभावकों को मिलने बुलाया जाता तो काम्या के क्लास टीचर उसकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते। वहीं दूसरी ओर उसके छोटे भाई कार्तिक के क्लास टीचर उसकी शैतानियों के लिए माता पिता को काफी कुछ सुनाते, जिससे काम्या की सौतेली मां मन ही मन जल भुनकर राख हो जाती। वो जितनी नफरत उससे करती, काम्या उतनी ही हर चीज में परफेक्ट होकर निकलती, मानो जैसे कोयले के टुकड़े को हीरा बनाकर निकाला गया हो। काम्या के 10वीं पास करते ही सौतेली मां उसकी शादी करवाने के चक्कर में पड़ गई। लेकिन इस बार उसके पिता ने कहा कि पहले काम्या कॉलेज की पढ़ाई पूरी करेगी, तभी उसकी शादी होगी। इसी बात पर घर में कितनी बार कोहराम मचा। हार कर उसके पिता ने शादी करने की अनुमति दे दी। काम्या ये सब चुपचाप देखती रहती थी और अपने कमरे में जाकर चुपचाप रो लेती थी, लेकिन किसी से कुछ कहती नहीं थी। कहे भी तो किससे? एक लड़की जिसकी मां उसके बचपन में ही गुजर गई हो और पिता भी प्यार न दे, तो लड़की आखिर जाए तो कहां जाए? खैर, कॉलेज के दूसरे साल के दौरान उसकी एक सहेली बनी रूपम। देखने में जितनी बदसूरत थी, दिल से उतनी ही खूबसूरत थी। वो काम्या को हर कदम पर सपोर्ट करती, उसे हमें हौसला देती। कुछ ही दिनों में दोनों अच्छी सहेलियां बन गईं। उधर काम्या की सौतेली मां उसके लिए लड़का ढूंढने में कामयाब हो गई। काम्या के फाइनल ईयर के परीक्षा के साथ ही उसकी शादी रोशन से कर दी गई। रोशन से काम्या के पिता उसके बैंक में जाकर अलग से मिलकर आए थे और अपनी सहमति दे दी। रोशन साधारण परिवार का सुलझा हुआ लड़का था। उसे भी काम्या जैसी लड़की की तलाश थी, जो बेहतर गृहिणी और जीवन साथी बन सके। लेकिन काम्या नौकरी करना चाहती थी, लेकिन पिता की इच्छा का मान रखते हुए चुपचाप शादी के लिए हां कर दी थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि एक बार फिर उसकी वजह से घर में महाभारत छेड़े। खैर, शादी अच्छे से हो गई। रोशन काम्या जैसी लड़की से शादी करके बेहद खुश था और उसके परिवार वाले भी खुश थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि काम्या खुश नहीं थी। उसने तो बस हालातों के आगे समझौता किया था, अपने सपनों से। कभी कभी बेहद उदास हो जाती थी, लेकिन रोशन के बेइंतहा प्यार से वो खिल जाती। शादी के 1 साल बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई तो बहुत रोई। मायके रोशन के साथ गई थी। रोशन उसे वहीं कुछ दिनों के लिए छोड़ने वाला था, लेकिन उसकी सौतेली मां का व्यवहार देखकर पिता के 13वीं के साथ ही अपने घर वापस ले आया। काम्या को दुखी देखकर रोशन ने उसे दोबारा पढ़ाई करने की सलाह दी, जिस पर सासू मां को ऐतराज हुआ। उनका कहना था कि कौन सी नौकरी कर लेगी, बिना मतलब के समय बर्बाद ही तो करेगी। काम्या को उनकी सोच पर आश्चर्य हुआ, लेकिन चुप रही। रोशन भी मां के विरुद्ध न जा सका, लेकिन चुपचाप कुछ कंपटीशन की किताबें लाकर घर में रख दी। मां के पूछने पर कह दिया कि बैंक में ऊपर के पोस्ट की तैयारी कर रहा हूं। वो चाहता था कि काम्या खुद को व्यस्त रखे, क्योंकि अकेले में अक्सर वो रो देती। समय ने करवट ली। रोशन का तबादला दूर मध्य प्रदेश के। लेकिन उसकी मां ने अपनी तबीयत का बहाना बनाकर उसे रोशन के साथ न जाने दिया। रोशन के पिता की एक छोटी सी दुकान घर के पास बने मार्केट में थी, इसलिए उसके माता पिता सब छोड़कर उसके साथ जा नहीं सकते थे। इसलिए
उसकी सास ने तबीयत का बहाना बना दिया। उसकी मां नहीं चाहती थी कि काम्या पति के साथ जाए, क्योंकि काम्या के रूप में उनको अच्छी खासी नौकरानी जो मिल गई थी। उन्होंने कभी भी काम्या और रोशन को घूमने भी नहीं जाने दिया था। काम्या समझ नहीं पाती थी कि घर के सारे काम करने के बावजूद वो सबको खुश क्यों नहीं रख पा रही है। किसी को क्या पता था कि काम्या की सौतेली मां ने रोशन की मां को उसके खिलाफ उल्टे सीधे बातें बनाकर खूब भड़का दिया था, जिसका असर अब दिख रहा था। आगे की कहानी अगले भाग में